नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयरेयाण नमो वज्जायाण नमो लोये सवसाण एसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसयोक्तां नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकयां नेत्रमं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। विराजो। कारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं
समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम् नीरन्द्रे भवकानने परिगल पञ्चाश्रवाम्भोधरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहान्धकारो दूरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिस्तीर्थेश हि प्रथिता सुधारसकिरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, संसार के स्वरूप का हम अपनी आंखों से प्रतिदिन निरीक्षण कर रहे हैं और इस संसार के स्वरूप को देखते हुए हम एक बात को समझ गए हैं कि यह जगत परिवर्तनशील है। इस जगत में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। हर पदार्थ बदल रहा है, परिवर्तनशील है। कोई भी वस्तु हमारे पास सदा के लिए रहने वाली नहीं है। और यहां तक कि अन्य वस्तुओं को तो छोड़ें, 24 घंटे जो शरीर हमारे साथ है, ये शरीर भी सदा हमारे साथ रहने वाला नहीं है। बाकी वस्तुओं की बात तो बाद में, सबसे पहले शरीर के प्रति जो हमारा राग है, शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, शरीर के साथ में जो हमारी आत्मा एक मेक हो चुकी है, उस शरीर राग को तोड़ने के लिए, उसकी आसक्ति को तोड़ने के लिए हमें जगत के सारे पदार्थों के ऊपर अनित्यता का भाव लाना होगा। हर वस्तु बदल रही है, हर स्थिति बदल रही है, हर परिस्थिति बदल रही है, और हम इस जगत में ये मान करके बैठे हैं कि मैं रहूंगा, मेरी वस्तुएं रहेंगी, इनको कुछ होने वाला नहीं, ये कहीं जाने वाले नहीं, ये कहीं बदलने वाली नहीं। और जब वो वस्तु चली जाती है, बदल जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, वियोग हो जाता है, और वह हमारे दुख का कारण बनता है, अशांति का कारण बनता है, खेद का कारण बनता है, हमारे दुर्ध्यान का कारण बनता है, दुर्भावों की उत्पत्ति का कारण बनता है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का कारण बनता है, और हमारे कर्मों के बंधन का मुख्य कारण बनता है। और इसी कारण
महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज सबसे पहले संसार की अनित्यता का बोध दे रहे हैं। इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है, एक आत्मा ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। और हमारा जीवन व्यवहार किनके साथ चल रहा है? अनित्य पदार्थों के साथ चल रहा है। उन्हीं को कायम मान करके बैठे हैं, अपना मान करके बैठे हैं। ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये स्वजन मेरे हैं, ये पैसा मेरा है, ये संपत्ति मेरी है। और मेरी मेरी के चक्कर में व्यक्ति मेरा मेरा करता है और मेरा मेरा करने वाला सदा मरता है। मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा होता तो मेरे साथ जाता। एक सुई भी हम अपने साथ में नहीं ले जा सकते तो फिर औरों की तो बात ही क्या। और जब जगत के अंदर में सभी पदार्थ बदल रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, विनाश को प्राप्त कर रहे हैं, सभी संबंध क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, तो ऐसे क्षणभंगुर पदार्थों से मिलने वाला सुख भी कैसा होगा? शाश्वत होगा या क्षणभंगुर होगा? जैसी वस्तु होगी वही तो वो देगी। अगर वस्तु नाशवान है तो सुख भी कैसा मिलेगा? नाशवान मिलेगा। वस्तु क्षणभंगुर है तो सुख भी क्षणभंगुर ही मिलेगा। इस जगत में हमने कितने सुखों को पाने की कोशिश करी, क्या वो टिके रहे? क्या आपके सुख आपके पास टिके हुए हैं? क्या आपकी शांति आज भी आपके पास में टिकी हुई है? कोई सुख नहीं टिका, कोई शांति नहीं टिकी, क्योंकि जिन साधनों से हम सुख और शांति की अभिलाषा कर रहे हैं वो साधन क्षणभंगुर हैं, विनाशवान हैं। और जिनका नाश होता है उन पर कभी विश्वास नहीं होता है, और हम विश्वास करके बैठे हैं। विश्वास किसका करना? विश्वास एकमात्र अपनी आत्मा का करना। एक मंत्र अपने भीतर घोट लेना, ये शरीर मेरा नहीं है। बार बार प्रति क्षण प्रति पल इस शरीर की आसक्ति से मुक्त होने का यदि कोई मंत्र है तो उसको घोट लेना। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर से जुड़े कोई संबंध मेरे नहीं है, इसके कारण से मन में उठने वाले संकल्प विकल्प वो भी मेरे नहीं है। तो मैं कौन हूं? इस शरीर से भिन्न जानने और देखने वाला मैं आत्मा हूं। जब तक इस शरीर में आत्मा है तभी तक इस शरीर की कीमत है, और जिस दिन आत्मा इसमें से निकल गया तो बोलो आपके सुंदर शरीर को भी लोग कहां ले जाएंगे? शमशान यात्रा में। तो जो शरीर मरण धर्मा है, जो शरीर नष्ट होने वाला है, जो शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है, उस शरीर के साथ में इतनी आसक्ति, इतना अपनापन। सबसे बड़ा धोखा यदि कोई देगा तो ये शरीर देगा, बाकी सब बाद में देंगे। जिसके ऊपर इतना विश्वास करके बैठे हो, अनित्य भावना, ये शरीर टिकने वाला नहीं। कितनी दवाइयां खा लो, कितने ऑपरेशन करा लो, बड़े बड़े डॉक्टर्स को बसा लो, हॉस्पिटलों में चले जाओ, धन के अंबार डॉक्टरों को दे दो, मित्र स्वजनों के बीच में भी भले रह जाओ, लेकिन कोई भी तुम्हें बचा सकता नहीं, क्योंकि कोई भी अपना नहीं। अनित्य भावना सिखाती है कि हर वस्तु अस्थिर है, चंचल है, परिवर्तनशील है, नाशवान स्वभाव वाली है। इसलिए जो वस्तु स्थिर नहीं रहनी उसके ऊपर विश्वास मत करो। इसके बाद दूसरी भावना आती है अशरण भावना। जगत में हमने नाशवान पदार्थों की ही शरण को ग्रहण किया है। जो स्वयं ही
एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं, एक दिन मिट जाने वाला है जिनका अस्तित्व, उनकी शरण आपको रक्षा कैसे देगी? और हम उन पे भरोसा करके बैठे हैं, विश्वास करके बैठे हैं कि इससे मेरा बचाव हो जाएगा, इससे मेरी रक्षा हो जाएगी। लेकिन आज तक जगत के किसी भी पदार्थ से किसी की रक्षा नहीं हो पाई। मकान की नींव यदि कमजोर हो और ऊपर मकान बना हो और पता है कि नींव कमजोर है, और कमजोर नींव वाले मकान में क्या कोई रहना चाहेगा? मान लो कोई दीवार हो, कमजोर दीवार हो, दीवार हिलती हुई हो, दरारें पड़ चुकी हो, और ऐसी कमजोर दीवार के पास में क्या कोई सहारा लेके बैठना चाहेगा? जब पता है कि इस दीवार का कोई भरोसा नहीं, कब गिर जाए, जिसकी नींव कमजोर है वह महल कब गिर जाए उसका कोई सहारा नहीं लेता, उसको कोई शरण नहीं लेता। उसी तरह से जगत के अंदर में हमने जिन जिन की शरण को स्वीकार किया है, क्या वो आपके शरणदाता बनेंगे? क्या आपके दुख के समय, आपके रोग के समय, आपकी मृत्यु के समय क्या आपके पारिवारिक जन आपको बचा पाएंगे? आपका पैसा आपको बचा पाएगा? उस समय आप अकेले होंगे। उस समय आपको महसूस होगा कि अरे मुझे कोई बचाने वाला नहीं। जिनके लिए मैंने सारा जीवन बिताया, सबके बीच में रहा, सबका कार्य किया, और आज मेरे जीवन में दुख आया है और सभी टुकुर टुकुर देख रहे हैं, कोई मेरे दुख को दूर करने वाला नहीं। उस समय आपको बोध होगा कि मैं इस जगत में कितना अकेला हूं, मेरा कोई नहीं। जिनकी शरण में मैं अपने आप को सुरक्षित समझता था, आज वो ही मेरे शरणदाता नहीं। लेकिन फिर भी आंख खुलती नहीं है, फिर भी नाशवान वस्तुओं के साथ में ही हमारा जुड़ाव बना रहता है, बंधन बना रहता है। और अशरण भावना हमें सिखाती है कि जगत में कोई शरणदाता नहीं है। किसी की शरण पर भरोसा भी मत करना। याद करो अनाथी मुनि के जीवन के प्रसंग को। जैन आगमों में अनाथी मुनि का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। श्रेणिक महाराजा एक बार अपने नगर में परिभ्रमण के लिए निकले और घूमते घूमते अपने मंडी कुक्षी उद्यान में पहुंचे। उस उद्यान में उन्होंने देखा कि एक युवा मुनि यौवन की दहलीज पर जो पहुंच चुका है, रूप रूप का अंबार, उसके चेहरे की तेजस्विता को देख करके, उसके रूप लावण्य को देख करके महाराजा श्रेणिक चकित हो गए। उसके पास पहुंचे। अहो वन्नो अहो रुवो, क्या तुम्हारा रूप है, क्या तुम्हारा वर्ण है, क्या तुम्हारी तेजस्विता है, क्या तुम्हारा यौवन है, और फिर भी तुम साधु बन गए, तुमने सन्यास ग्रहण कर लिया। और उन्होंने जाकर के उससे प्रश्न पूछा कि अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हें ऐसा कौन सा दुख था कि तुम इस उम्र में, इस युवावस्था में संसार के सभी सुखों को छोड़ करके और तुम सन्यास के मार्ग पर निकल गए, तुम साधु बन गए। ये तुम्हारा रूप, ये तुम्हारा सौंदर्य, ये तो भी संसार के सुखों का उपभोग करने का समय था और तुम इसी समय में तुम विरक्त हो गए। क्या दुख था तुमको? और उस समय वे युवा मुनि कहते हैं, मेरा दुख, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख था कि मैं अनाथ था। महाराजा श्रेणिक विचार करते हैं, हाँ भाई, मेरे जो मैं सोच रहा था वो सही है।
ये अनाथ हो गया होगा, इसके सिर के ऊपर में कोई शरणदाता नहीं होगा, ये अकेला पड़ गया होगा, दुखी हो गया होगा, और इसी कारण से ये साधु बन गया। श्रेणिक महाराजा को अहंकार जगा, सत्ता थी, बल था, राजा थे, महाराजा थे, अपने आप को मगध का नरेश और प्रजा का पिता समझते थे। उन्होंने कहा, अरे मुनि, क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना, मैं राजा हूं, और यदि तुम अनाथ हो तो आज से मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। आज से तुम सनाथ हुए, आज से मैं तुम्हारा नाथ हुआ, और चलो मेरे साथ में, महलों में चलो और राजसिक सुखों को भोगो। इस यौवन में इस तरह से तप तप करके शरीर को कृश करना, साधना में तपाना, ये मेरे गले नहीं उतरता, चलो महलों में चलो। तो उस समय अनाथी मुनि कहते हैं कि राजन, तुम मेरे क्या नाथ बनोगे? तुम मेरे नाथ बनोगे? अरे तुम तो खुद ही अनाथ हो। जो खुद ही अनाथ है वो मेरा नाथ कैसे बनेगा? चमके श्रेणिक महाराजा, चमके, चौंके, मैं अनाथ? हां महाराज, आप भी अनाथ हो। अरे महाराज, जब इस संसार से विदा लेंगे उस समय आपको कोई मृत्यु से बचा पाएगा? आपका ये राज सिंहासन, आपकी रानियां, महारानियां, पट्टरानियां, आपका परिवार, आपके स्वजन, आपके मंत्री, आपके सेनापति, कितनी फौज आप बिठा देना, क्या मौत से आपको कोई बचा पाएगा? आज राजा हो, कल को रंक बनते कोई देर लगती है? कुछ पता नहीं किस समय क्या हो जाए। इसलिए महाराज, आप भी अनाथ हो, आपके ऊपर भी कोई नाथ नहीं है। और मैंने जब इसका अनुभव किया, जब मेरे भीतर तक इसका एहसास हो गया कि कोई जगत में किसी का नहीं है, कोई किसी को बचाने वाला नहीं, कोई किसका रक्षण करने वाला नहीं, जब मुझे भीतर तक इसका एहसास हो गया, तब मैं परमात्मा के मार्ग पर निकल गया। परमात्मा से बढ़कर के कोई किसी का रक्षण करने वाला नहीं है। महाराज, मैं कौशांबीपुर के सेठ का पुत्र था, और कौशांबीपुर के सेठ का पुत्र होने के नाते मेरे घर के अंदर में कोई कमी नहीं थी। सुख साधन सामग्री से भरपूर मेरा जीवन था। लेकिन कर्म तो कर्म है, कर्म सत्ता किसी को नहीं छोड़ती। राजा हो, महाराजा हो, सेठ हो, साहूकार हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कर्म सत्ता किसी को नहीं छोड़ती। मेरे को भी कर्म सत्ता ने घेर लिया, और महाराज, मेरे को भयंकर आंखों में वेदना होने लगी, आंखों में भयंकर पीड़ा शुरू हो गई, दर्द शुरू हो गया। मेरे पिता ने मेरा कितना इलाज करवाया, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, राज वैद्यों को बुलाया, और मेरी आंखों का इलाज करवाया। लेकिन महाराज, इतना इलाज होने के बाद में भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी आंखों का रोग ठीक नहीं हुआ, मेरा दर्द दूर नहीं हुआ। मेरे परिवार वाले चिंता कर रहे हैं, मेरे पिता चिंता कर रहे हैं, मां चिंता कर रही है, डॉक्टर ने सभी तरह के उपचार कर लिए, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। जब मैंने देखा कि ऐसी स्थिति में मेरे ही पारिवारिक जन मेरे बिल्कुल सामने खड़े हैं, और ऐसी स्थिति में मेरा जो दुख है, दर्द है, रोग है, उसको दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं कैसा, मैं अकेला, बिल्कुल अकेला, निसहाय,
मैं अपना दर्द खुद भोग रहा हूं, इसमें कोई मेरे साथ नहीं। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे स्वजन, कोई मेरे साथ नहीं, मैं अकेला। उस समय मुझे अपने अकेलेपन होने का एहसास हुआ, मैं अकेला। और उस समय आंखों की तीव्र वेदना के कारण मुझे बड़ी बेचैनी थी, आकुलता थी। और मैंने मन के अंदर में विचार किया कि प्रभु, मैंने सभी को देख लिया, पैसे की कमी नहीं पर मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं, वैद्यों की कमी नहीं पर वैद्य भी उपचार करने में सफल नहीं, परिवार की कमी नहीं, परिवार भी टुकुर टुकुर देख रहा है पर कुछ कर नहीं पा रहा। तो प्रभु, इनमें से कोई मेरा शरणदाता नहीं। प्रभु, अब मैं तेरी शरण को स्वीकार करता हूं और आज मैं संकल्प लेता हूं, अगर मेरी आंखों का यह दर्द ठीक हो गया तो मैं प्रभु आपके मार्ग को स्वीकार कर लूंगा, मैं संयम को स्वीकार कर लूंगा, मैं संसार का त्याग करके, संबंधों का त्याग करके, इस नाशवान जगत का त्याग करके मैं आत्मा की साधना में जो शाश्वत है, मैं उसकी प्राप्ति के लिए संयम के मार्ग पर चल पड़ूंगा। यह संकल्प कर लिया। और रात्रि में जैसे ही शुभ संकल्प किया और शुभ संकल्प के प्रभाव से उनके असाता वेदनीय कर्म का क्षय होता है और रात्रि भर के अंदर में उनका रोग धीरे धीरे दूर हो जाता है, उनको नींद आ जाती है। और सुबह जैसे ही उठे उनका शरीर स्वस्थ था, आंखें ठीक हो चुकी थी, आंखों में ठंडक थी, पारिवारिक जन खुश हो गए, माता पिता पत्नी सभी खुश हो गए कि अरे देखो ठीक हो गए। तब उसने कहा कि आपसे ठीक नहीं हुआ, ये तो प्रभु की शरण ली उससे ठीक हुआ, सांसारिक लोगों की शरण से नहीं ठीक हुआ, परमात्मा की शरण से ठीक हुआ। और अब मैंने संकल्प किया है कि अब जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं संयम को स्वीकार करूंगा, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। और वो निकल गए घर से और भरी युवावस्था के अंदर उन्होंने संयम को स्वीकार किया। और किस नाम से याद किए जाते हैं? अनाथी मुनि के नाम से याद किए जाते हैं। श्रेणिक महाराजा को प्रतिबोध देने वाले, श्रेणिक महाराजा को सम्यक दर्शन देने वाले यदि कोई थे तो वो अनाथी मुनि थे। ऐसी अनाथता का बोध हमको कब होगा? याद करो द्रौपदी को। जिस समय द्रौपदी राजमहल में खड़ी है, दरबार में खड़ी है, और पांडव जुए के अंदर में द्रौपदी को हार चुके हैं, और ऐसी स्थिति में वो द्रौपदी अकेली खड़ी है और वह अपने पांचों पतियों की ओर नजर दौड़ाती है। अरे धर्मराज मेरी रक्षा करो, अरे भीम, अरे अर्जुन, अरे नकुल, अरे सहदेव, कोई तो मेरी रक्षा करो। आज भरी सभा में इस तरह से मेरे साथ में दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन वो सभी के सभी पांचों पांडव सिर झुकाए। जब देखा कि मेरे पांचों पति भी असहाय है, वो भी मुझे बचा नहीं सकते, वो भी मुझे शरण नहीं दे सकते, उसी समय भीष्म पितामह की ओर देखा। अरे तात, आप तो नीति के निपुण हो, आप तो हमारे परिवार के वडील हो, और आप भी अपनी आंखों के सामने अपनी परिवार की कुलवधू की इस तरह से लाज को जाते हुए देखोगे, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करोगे? लेकिन उस समय भीष्म पितामह भी, वह भी नजरें झुका करके खड़े हैं। सब तरफ उसने पुकार लगाई, एक एक को पुकार लगाई, लेकिन क्या किसी ने रक्षा करी? पूरे उसमें से सभी समर्थ थे, सभी धर्म और नीति से संपन्न थे, शक्तिशाली थे, वे चाहते तो द्रौपदी की रक्षा कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक भी व्यक्ति उस भरी सभा में ऐसा नहीं निकला जो द्रौपदी के लिए शरणदाता बन सकता। लज्जा मोरी राखो रे देव खरी, हो लज्जा मोरी राखो रे देव खरी। द्रौपदी रानी
यूं कर विनवे कर दो शीश धरी, हो लज्जा मोरी राखो रे देव खरी। द्युत रसे प्रीतम मुझ हार्यो, बात करी न खरी, हो लज्जा मोरी राखो रे देव खरी। लेकिन उस समय जब देखा अब कोई मेरी लाज की रक्षा करने वाला नहीं, और इधर रुक्मणी श्री कृष्ण को कहते कि अरे प्रभु, अरे द्रौपदी के साथ में अन्याय हो रहा है, भरी सभा में उसका अपमान हो रहा है, क्या आप उसकी रक्षा करने नहीं जाओगे? और उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी, जब तक ये द्रौपदी दूसरों को पुकारेगी, दूसरों से रक्षा के लिए भीख मांगेगी, तब तक मैं कैसे जा सकता हूं? जब द्रौपदी मुझे पुकारेगी तब मैं उसकी रक्षा के लिए जाऊंगा। और द्रौपदी ने देखा भरी सभा में कोई उसका शरणदाता नहीं, और लास्ट में किसको याद किया? उस समय श्री कृष्ण को याद किया। अरिहंत एक आधार हमारे, समकितवंत सूरी। अब तो मेरे आधार एकमात्र अरिहंत परमात्मा हैं। और जैसे ही अरिहंत परमात्मा को याद किया, श्री कृष्ण को उन्होंने याद किया, और उसी समय श्री कृष्ण ने आकर के और उसकी रक्षा करी। इस तरह से जीवन के अंदर अगर कोई हमारा शरणदाता है तो एकमात्र परमात्मा, गुरु और धर्म है। इसलिए हमारे यहां पर जब हम पाठ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? चत्तारी शरणम पवज्जामि। किस जगत में केवल 4 ही शरण हैं। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। यदि तुम्हें किसी की शरण को स्वीकार करना है तो केवल 4 शरण हैं। कौन कौन सी? अरिहंत की शरण, सिद्ध की शरण, गुरु भगवंतों की शरण, और केवली प्रारूपित सत्य धर्म की शरण। जिन्होंने इस शरण को स्वीकार किया है, निश्चित उनका बेड़ा पार हुआ है। और हम परमात्मा के सामने कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, कितने शब्दों के माध्यम से कितने सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत करते हैं परमात्मा की शरण को लेकर के, लेकिन केवल बोल करके आ जाते हैं, लेकिन जीवन के अंदर में उसको रूपांतरित नहीं करते। मैं आया शरण तेरी, मुझे अपना बना लेना, जो होवे खता मेरी उसे दिल से भुला देना। मैं आया शरण तेरी। और खुद ही हम कहते हैं, संसार में माया का क्या चक्र चलाया है, संसार में माया का क्या चक्र चलाया है, इस झूठी दुनिया से क्या रिश्ता बनाया है, इस झूठी दुनिया से मोह माया के बंधन से प्रभु मुझको छुड़ा लेना। मैं आया शरण तेरी, मुझे अपना बना लेना। मैं आया शरण तेरी।
हम भजन गा के आ जाते लेकिन शरण में तो जाते ही नहीं। शरण तो फिर भी उन्हीं की घर की पकड़ रखी है। घूम फिर करके फिर गाय अपने घर में, अपने बंधन में, अपने खूंटे पे। भगवान कहते तू आ तो सही, शरण देने को तैयार हूं, तेरी रक्षा करने को तैयार हूं, पर तू भजन गा के चला जाता है, आता तो है नहीं, तो कैसे शरण। ये ऐसी माया, संसार में माया का क्या चक्कर चलाया, इस झूठी दुनिया से क्या रिश्ता बनाया है। और जिसने बनाया है उसी को खोलना है, उसी को तोड़ना है। और हम परमात्मा के सामने कहते हैं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए और लीजिए हमको शरण में। लीजिए हमको शरण में, यानी कि परमात्मा को कह रहे हैं लीजिए हमको शरण में। क्या परमात्मा हमको शरण में नहीं ले रहे, या हम परमात्मा की शरण में नहीं जा रहे? सीधा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया। लीजिए हमको शरण में, हम तो तैयार बैठे हैं प्रभु, आप ले लो। कमाल है। परमात्मा कहते भैया मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हो लीजिए, अरे मैं तो तैयार बैठा हूं, तुम ही नहीं आ रहे हो। और हम कहते लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, कि तुम मुझको शरण में लोगे तो सदाचारी बनेंगे। और परमात्मा कहते कि मैं तो लेने को तैयार हूं, पर तू ही आता नहीं है। तो कितने हम शब्दों के अंदर में भी परमात्मा के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह पैदा कर देते हैं। जब तक हम देव गुरु धर्म की शरण को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इस आत्मा का उद्धार नहीं होगा, इस आत्मा का कोई रक्षणहार नहीं होगा। जगत के जितने पदार्थ हैं उन पर भरोसा करना छोड़ दो। कोई तुमको बचाने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं। ये संसार की सच्चाई को समझना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, इसको घोट करके पीना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे भीतर रोम रोम में ये सूत्र नहीं उतर जाएगा, तब तक तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। दुख है तो बना रहेगा, अशांति है तो बनी रहेगी, जीवन की अस्थिरता है तो बनी रहेगी। यदि सच में शांति चाहते हो, ईमानदारी से शांति चाहते हो, अगर दिल में थोड़ी सी भी प्यास है, थोड़ी सी भी तड़प है, तो आपको संसार के इन क्षणिक संबंधों से बाहर आना होगा, क्षणिक सुखों से बाहर आना होगा। इस मिथ्या भ्रमजाल से बाहर निकलना होगा, तभी जाकर के हम उस परमात्मा की शरण का आनंद ले पाएंगे। याद करो, कल्प सूत्र में एक घटना आती है। जिस समय चमरेंद्र अभी नया नया ही उसका जन्म हुआ और उसने देखा कि मेरे ऊपर के देवलोक में कोई और भी इंद्र सिंहासन लगा करके बैठा है, और उस समय उससे सहन नहीं हुआ और वो सीधा उस इंद्र से लड़ने के लिए ऊपर जाता है, ऊर्ध्वगमन करता है और उस इंद्र के साथ में युद्ध करने को तैयार हो जाता है। और सौधर्मेंद्र कहता कि अरे चमरेंद्र, तेरी शक्ति क्या, तेरी औकात क्या? अरे मैं बड़े देवलोक का देव हूं, इंद्र हूं, मेरी शक्ति के सामने तो कुछ भी नहीं है। पर उस समय वो चमरेंद्र अहंकार से भरा था और इंद्र ने गुस्से में आकर के चमरेंद्र के ऊपर में अपना वज्र फेंका। जैसे चमरेंद्र ने देखा कि अब ये वज्र मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, वो अपनी जान बचाने के लिए भागा। वो आगे आगे चमरेंद्र है और पीछे पीछे इंद्र का वज्र है। अब चमरेंद्र ने देखा कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो अपने आप को बचाने के लिए वह भागता 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 कहां चला गया? जहां पर भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे। और उसने देखा कि अब मेरी रक्षा यदि हो सकती है तो केवल परमात्मा के चरण की शरण से मेरी रक्षा हो सकती है। और उसी समय चमरेंद्र ने अपने शरीर को छोटा बनाया और परमात्मा के दोनों चरणों के बीच में जाकर के बैठ गया। प्रभु मुझे आपकी शरण हो, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करना। और जैसे ही परमात्मा की शरण को स्वीकार किया और उसी समय इंद्र ने देखा कि अरे इसने तो परमात्मा की शरण को स्वीकार कर लिया है, और उसी समय उसने जाकर के अपना जो वज्र था उसको रोक लिया और उसकी रक्षा हो गई। तो परमात्मा की शरण देवों की रक्षा,
दानवों की रक्षा, मानवों की रक्षा, जीवों की रक्षा करती है। मृत्यु से यदि हमें कोई बचा सकता है तो परमात्मा, रोग शोक से यदि हमें कोई बचा सकते हैं तो परमात्मा, दुखों से कोई मुक्त कर सकते हैं तो परमात्मा। ऐसे परमात्मा की शरण को हम धारण करें, उनके प्रति हम समर्पित हो जाएं, उनके प्रति हम एक निष्ठ भाव से उनकी सच्ची पुकार लगाएं। निश्चित जगत का कोई व्यक्ति हमें बचाने के लिए नहीं आएगा। जब भी कोई हमें बचाने के लिए आएगा तो देवगुरु धर्म की शक्ति ही हमें बचाने के लिए आएगी। कोरोना काल में जब आपने ही अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, आपने ही अपने परिवारों को छोड़ दिया, स्वजनों को हॉस्पिटल में बेड के ऊपर छोड़ दिया, उस समय उनकी रक्षा किसने की? उनके मन में क्या चलता था उस समय? प्रभु अब आप ही बचाओ, गुरुदेव आप ही मेरी रक्षा करो। उस समय नवकार मंत्र याद आया, उस समय भक्तामृत याद आया, उस समय परमात्मा याद आए, उस समय गुरु याद आए। क्या उस समय परिवार आपके साथ खड़ा था? नहीं नहीं, ये तो हमारे घर का सदस्य, हम भी इसके बेड के साथ ही बैठेंगे। ना जी ना, इसको तो अंदर लेके जाओ, आप ही संभालो, जो होना कर देना भाई। हमको तो मुंह भी मत दिखाना, प्लास्टिक में डाल करके सीधा ले जाना। हरिद्वार में ले जाने का काम हम कर लेंगे, पहला काम आप कर दो। उस समय कोई हमारे पारिवारिक जन भी हमारे पास नहीं। अगर पत्नी को कोरोना है, पति छोड़ के चला गया, पति को है तो पत्नी भाग गई। उस समय पता लगा संबंध कैसे हैं और उस समय किसने बचाया? देव गुरु धर्म ने। जिनको जीवन दान मिला उनको पूछो। अगर उस समय गुरु नहीं होते, उस समय धर्म नहीं होता तो व्यक्ति की रक्षा नहीं होती। जितनों को प्राण दान मिला है उनसे पूछ लेना कि भैया आपको बचा के लाने वाला कौन? देव गुरु धर्म। डॉक्टर भी असहाय थे, डॉक्टर खड़े थे, क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। वो कहते तुम कितना पैसा ले लो, बड़ी से बड़ी दवाइयां, अच्छे से अच्छे इंजेक्शन लगा दो। कहते करें क्या, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो उस समय अगर जीवों के पास में कोई शरणदाता था तो देव गुरु धर्म थे। तो इस तरह से जगत में कोई किसी का हो नहीं सकता, होने वाला नहीं। जिन पर भरोसा करोगे वो भी एक दिन आपको छोड़ करके जाने ही वाले हैं। तो इससे पहले कि उसके कारण हमें दुख हो, अशांति हो, पीड़ा हो, हम पहले ही समझ जाएं, इस मन को पहले ही प्रिपेयर कर लें कि हे जीव, इस जगत में कोई तेरा नहीं है, कोई शरणदाता नहीं है, तू अकेला आया है, अकेला जाएगा। जिनके बीच में है ये सब तुझे छोड़ के जाने वाले हैं। सब कुछ अस्थिर है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। शरीर भी तेरा नहीं है, वस्तु भी तेरी नहीं है, पदार्थ भी तेरे नहीं है। तू तो तेरी आत्मा में है। तू तेरी आत्मा में ध्यान कर, तू तेरा ध्यान कर, तू तेरा स्मरण कर, उसी से तेरा निस्तारा होगा। और हम आत्मा की शरण को स्वीकार करें, परमात्मा की शरण को स्वीकार करें, तभी हम इस जगत के दुखों का अंत करके और परम सुख के अधिकारी बन सकते हैं। आज इतना। गुरु और धर्म ही हमारे शरणदाता है। इस शरण को पाने के लिए ही चातुर्मास आता है। चातुर्मास के अंदर अपनी आत्मा में, अपने घर में निवास करने के लिए, इस आत्मा की शरण लेने के लिए 5 धर आते हैं। आत्मा में, आत्म रूपी घर के अंदर हमें जीवन के अंदर शरण के रूप में 5 धर आते हैं। कौन कौन से धर भाई? कोई एक आधा आता है? मैं एक कहूंगी तो 4 सुना दोगे, इतना मुझे पता है। हमारी आत्मा को निर्मल बनाने वाले, हमारी आत्मा में से पाप को निकाल करके पुण्य को भरने वाले 5 प्रकार के धर आते हैं। संवत्सरी से पहले पहले, आज से प्रारंभ होकर के संवत्सरी मिच्छामी दुक्कडम मास कमन से चालू 1 महीने के अंदर 5 धर आते हैं। ये चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। पहला, मैं पहले ही कहा, एक कहूंगी तो 4 आए, उनने 4 याद आज। पहला धर आता है मास खमन धर, जानी
30 उपवास के द्वारा अपनी आत्मा के अंदर शरण को लेना है। कई करने वाले मास कमन का तप कर रहे हैं, अपने जीवन के अंदर पुण्यानुबंधी पुण्य कमाने के लिए, उस मोक्ष की मंजिल तक पहुंचने के लिए। अरे मास कमन का धर कर रहे हैं, मास कमन कर रहे हैं। मास कमन जानी कितने उपवास? 30 उपवास को कर रहे हैं। पुण्यशाली हैं जो अपने मानव जीवन का लाहा ले रहे हैं। खाने के दिन कितने और तप के दिन कितने। प्रभु महावीर के खाने के दिन 12.5 वर्षों में कितने आए हैं? भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन में छद्मस्त काल के अंदर कितने दिन खाया? 12.5 वर्षों में कितने दिन खाया? बिल्कुल 349, 349। एक साल भी पूरा नहीं खाया। 11.5 वर्षों तक उनके उपवास ही चलते रहे। इतना ही नहीं, उनका तप हमारे ऐसा नहीं होता था निर्जल। और इतना ही नहीं, कहीं शहरों में नहीं, जंगल के अंदर जाकर एकांत साधना में रहते थे, ताकि उनके इतने कर्म थे, इतने कर्म थे कि उनके कर्म केवल 12.5 वर्षों में ही समाप्त हो गए। नहीं तो हमारे जैसे के कर्म होते रहे, पता नहीं कितने भवों के भव चलते। और इतना ही नहीं, हमारी तरह नहीं खाते थे। आज पारना है तो सुबह भी खाएंगे, कलकासा ले लेंगे, फिर दोपहर को भी खाएंगे, फिर शाम को भी खाएंगे। अरे इतना ही नहीं, अगर पेट दुखने लग गया तो रात को भी खा लें। अरे इतनी लंबी लंबी तपस्या करने वाले भी रात को खाते हुए नजर आते हैं बाद में। नहीं, अगर इतने दिनों तक आपने मन को कंट्रोल किया, कम से कम इतना तो रखे, रात्रि भोजन तो नहीं करूंगा, इतना लंबा तप करके। अरे सबने लंबे लंबे तप कर रहे हैं, धर्म चक्र तप कर रहे हैं, कोई मास कमन कर रहे हैं, तो कोई सिद्धि तप कर रहे हैं। तो कहने का था ये नहीं, हम लंबे लंबे तप तो कई बार कर लेते हैं, लंबे तप करने के पश्चात भी रात्रि भोजन करते हुए नजर आते हैं, होटलों में जाकर खाते हुए नजर आते हैं। परंतु अपने को इतना सा विवेक रखना चाहिए। परंतु ये ना कह देना अरे होटल में खाने जाता है तो तप ना किया कर। ऐसा नहीं बोलने का कि तू होटलों में खाता है, रात्रि भोजन करता है, इसलिए ऐसा तप नहीं करना चाहिए। परंतु उसको समझाना है कि ऐसा करते करते इसका त्याग होना चाहिए, ना कि उसके मास कमन की हम कोई प्रशंसा ही ना करें। नहीं, जो किया है उसकी प्रशंसा। तो पहला आता मास कमन का 30 उपवास करने, वो निकल गया। जिन्होंने करने थे लहा ले रहे हैं। दूसरा आता है दर पास खमन दर। आज से 15 दिन के बाद मछली आ जाएगी, केवल 15 दिन बाकी। जिसको 15 उपवास करने हैं उसको आज से ही चालू करने पड़ेंगे। तैयारी कर लेना पास कमन करने की। तीसरा दर आता है 28 धर। फिर इतने दिन दे दिए, चलो नहीं मास कमन नहीं कर सके, पास कमन भी नहीं कर सके, अब तीसरा धर तो कर ले। कौन सा? वो तो सबने करनी है। बहुत दिनों से शोर डाल रहे हैं कि हर घर में एक 28 चाहिए, हर घर में, और कर रहे हो। मुझे लगता है कल परसों भी कल एक भाई आए थे, उनका 6ठा उपवास हो गया आज। और एक भाई कहते 28 पूरी होने वाली है। पता नहीं उनके कैसे कैसे आगे भाव हो गए, कह नहीं सकते। तो जिस रीति से हटाइयाँ भी चालू है, जिनके घर में शुरू नहीं हुई, घर में रोज शोर डाला करो। कौन 28 करेगा, कौन 28 करेगा, एक तो होनी ही चाहिए। तप की लड़ी अपने घरों में भी चाहिए। तीसरा आया 28 दर, 28 करनी। फिर कौन सा आएगा? कल्पदर, कल्प सूत्र सुनने का आएगा। कल्प सूत्र को भी त्याग पूरक, अठम पूरक सुना जाता है, उपवास के माध्यम से सुना जाता है। कल्प सूत्र का एक एक अक्षर सुनना है। मुझे लगता है बहुत लोगों ने आधा आधा सुना होता, पूरा नहीं सुना होता। हमारे शांति गच्छाधिपति जी इतना सुंदर कल्प सूत्र सुनाते हैं। हमने 2018 का चातुर्मास साथ में किया था, उस समय सुना था।
ये तो हमारे मोक्षानंद जी तो है ही है, इनको तो कभी भी कहीं भी बैठा दो, जो मर्जी इनको विषय दे दो, उस विषय के अंदर निष्णात है, जिनको शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म का क्षम कहा जाता है। तो हमारे नित्यानंद सूरी तो इस रीति से गुरुदेव के मुख मखारवें से वो भी कल्प सूत्र वांचेंगे, सारे मुनि ही वांचेंगे, सर्व मुनियों के मुख से हम लोगों ने ये सुनना है। ये हो गए 4, क्योंकि इसके अंदर कभी पूरी 28 नहीं होती ना, तो पंजाब के अंदर एक 28 करते हैं, नाप देते हैं 28 का, बीच में खाते हैं। कौन से 28 करते हो? कौन से 28 करते? विधि सहित। महाराज तूने 28 की? हाँ महाराज जी मैं विधि सहित 28 कर रहा हूँ। तेरी कौन सी विधि वाली है? हाँ, एक उपवास किया फिर मैंने व्यासना कर लिया, 2 उपवास किए व्यासना कर लिया, 3 उपवास किए फिर मैंने पारना कर लिया। जी हमारी महाराज जी पंजाब की विधि सहित 28 है। वैसे करते हैं हर जगह 8 दिन ना खा करके, तो बेला तेला करके भी अपने जीवन, क्योंकि तेला तो करना ही पड़ता है, तेले से आलोचना उतरती है जे हमारे प्रदूषण की। तो इस रीति से 5 दर आएंगे। पहला दर जो सारे बोलो सो गए, दूसरा 5 खमन, तीसरा 28 दर, चौथा कल्पदार, 5वां कोई मजा नहीं आया सुनने का मुझको, खाली देख रही कि कौन बोल रहा है। तो ये 5 दरों के नाम तो आने ही चाहिए, कहेंगे रोज प्रवचन सुनते हो तो आज कौन सा दर है। तो इस कारण से बेला तेला करके भी अपने को करना चाहिए, जितनी शक्ति है। देखो किसी को फोर्स तो नहीं किया जाता, परंतु अगर करेंगे तो शक्ति बाहर आ भी जाएगी। इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति को ये करना है। परमात्मा भी कहते हैं तेरे और मेरे में कोई फर्क नहीं है, तू चेतन है मेरे जैसा, मैंने कियो कर काम तू वैसा। कहते तू चेतन है, मैं जैसा मैं हूं वैसा तू है, तू चेतन है मेरे जैसा। आगे मैंने कियो काम तो वैसा, जैसा मैंने काम किया है, मैंने भी कर्मों को खपाने के लिए तप किया है, तो तू भी कर। फिर क्या होगा? वेद नहीं फिरे अपने साथ, प्रभु पार्श्वनाथ मुझ पकड़ो हाथ, प्रभु पार्श्वनाथ मुझ पकड़ो हाथ। फिर तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं रहना, तेरे और मेरे का भेद केवल कर्मों के पर्दे का ही भेद है। तो वो कर्मों का पर्दा तभी दूर जाएगा, तब जीवन के अंदर तू तप को करेगा। इसलिए हमारे यहाँ आंबिल के तप, अब आंबल की संख्या बढ़ गई। हमारी एक ना अम्बाले से सुनीता बहन आई है, मुझे लगता है जब से चौमासा बैठा है ना, इस लड़की ने भी खाया नहीं, तब से आंबिल। जब हमने अम्बाला चातुर्मास किया था तब भी इसने जैसे चौमासा बैठा संवत्सरी तक कंटिन्यू जिसने आंबिल की है। हमारी एक बहन तो है ही, सुभाष बहन, जिसने जब से बैठा है चातुर्मास तभी से लेकर के आज तक उसका भी आंबिल। अन्य बहनों ने भी ओलियां कर कर करके, मंची बहन जैसी है और कौन सी ज्योत्सना बहन जो भी हैं, इन सब ने बहुत बहुत आंबिल किए हैं। तो इस प्रकार से आंबिल की लड़ी चालू, अट्ठम की लड़ी चालू। अब लोग मुझको अट्ठम तो दे रहे हैं, पर कहते हैं नाम ना बोलना, क्योंकि भावना क्या है, भावना क्या, क्यों नहीं नाम बुलाते हो? हाँ, हम उनको कहते जाते 3 हो गए 5 रह गए, 3 हो गए 5 रह गए, तो कहता फिर 5 रह गए तो कर जाते हैं 5 भी महाराज जी, कर लो भी। तो इस कारण से उनका तेले की लड़ी चालू है, धर्म चक्र तप चालू है, आदि अनेक तप चालू है। और सबसे बड़ा हमारा प्रदूषण तक चलेगा अक्षय निधि। मुझे नहीं लगता था इतनी दूर कोई आकर के हमारी अक्षय निधि यहाँ पर होगी, पर तो मन में था कोई तप ऐसा नहीं होना चाहिए जो लगे कि मणि लक्ष्मी में नहीं हुआ। परंतु परमात्मा को सुनाओ तो परमात्मा सुनता है। प्रभु को बोला कि भले 5 जाने निकले, भले 7 जाने निकले, प्रभु मैं अक्षय निधि तब तो कराना है। तो आप सच नहीं मानोगे, करते 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 हमारी 9 बहनें तो जान गए। अखंड अंक हमारा चालू है, कल से जे हमारा तप अक्षय निधि।
अक्षय निधि करने वाला, उसकी कहानी को सुनो, दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बनता है, अक्षय खजाने वाला घर का बनता है। घर में भी अक्षय खजाना आता है और शुद्ध ज्ञान की आराधना होने से और ज्ञान के खजाने से भी भर जाता है। ज्ञान का खजाना भी भरता है और घर के अंदर भी धन का खजाना भी। इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक बहन इस तप को करती है। बहुत सारी बहनें होंगी जो तब किया ही नहीं अक्षय निधि, चलो यहाँ नहीं कर पाई, अब अपने अपने घरों में जा करके 4 साल तक लगातार इस तप को किया जाता है। एक बार छूट गया तो छूट गया, फिर दोबारा से 4 होते हैं। तो इस रीति से हम तप को करें। और यहाँ पर तो रोज के कार्यक्रम, पूज्य महाराज श्री जी रोज तैयारी, रोज कार्यक्रम। अब आएगी अष्टमी, अष्टमी आने वाली है, उस दिन क्या करना भाई, अपने घरों का क्या प्रश्न पेपर पड़े हो, हाँ कृष्ण बनाना है। अपने घर से 5 से लेकर के 15 साल के बच्चे को यहाँ कृष्ण बना के लाना, उनको खूब खूब इनाम भी देंगे। अगर बोलने का हो तो बोल भी सकता है, नहीं तो अपना परिचय तो दे करके और कृष्ण बन करके 18,000 साधुओं को वंदना करनी। वो सुंदरतम कार्यक्रम होगा। हम प्रत्येक कार्यक्रम में अंदर आए, अपना सहयोग दे और अपने कर्मों की निर्जरा करें। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त। मांगलिक। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तु धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनत्तु धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गः क्षयमयान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं वरजिन शासनं।